खुर्शीद क्लब का मैदान सुल्तानपुर दीवानी के पास जो है, जो खुर्शीद क्लब का मैदान कहलाता है, जहाँ पर आज नुमाइश भी लगी हुई है और प्रोग्राम्स भी होते हैं पार्टियों के, वो राजा अहमद अली ख़ान ने डोनेट किया था। आज करोड़ों अरबों की संपत्ति है जो आज भी वहाँ पड़ी हुई है, जो मेरे ग्रैंडफादर राजा अहमद अली ख़ान 1936 में डोनेट किए थे। बंधुआ हुसैनगंज के कुछ घोसी हैं जिनकी नीयत ख़राब है। 20 घर मेरी ज़मीन में बाग में बसे हुए हैं। जो बची बाग थी ज़मीनें हैं उस पर भी लोग कब्ज़ा कर रहे हैं। शासन प्रशासन से मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। मैं दौड़ करके डीएम साहब भी मौजूद थे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी जो मदद हो वो फ्री हो। जैसे मैंने आज तक देश की सेवा करी है वैसे मैं चाहता हूँ। मैं पैसा दे करके अपना काम करवाना सरकार से नहीं चाहता हूँ। के नाम पर मेरे नाम है, कब्जा लोग दूसरे कर रहे हैं। अब बता तो रहे हैं कि मैं डीएम साहब के सामने पेश हुआ। डीएम साहब ने खुद कहा, गुप्ता जी जिस टाइम है मौजूदा जिलाधिकारी महोदय, उन्हीं ने कहा कि इस पर आप FIR दर्ज कीजिए नाम पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उन्हीं ने आदेश किया, उसका भी अनुपालन नहीं करवा पाई पुलिस वहाँ की। हम इस वक्त सुल्तानपुर की हसनपुर स्टेट में मौजूद हैं। मेरे पीछे वही किला है जो किसी ज़माने में चकाचौंध हुआ करता था, लेकिन दशक गुजरने के बाद, वक्त की धूल पड़ने के साथ ही वो रौनकें तो ख़त्म हो गई, लेकिन रियासत आज भी है, उसके राजा आज भी हैं। राजा कुंवर मसूद अली खान साहब हमारे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दौर था वो और आज के दौर में क्या तब्दीलियाँ आई हैं। आज उनके पास रियासत में क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी इमारतें हैं जो अभी भी उनके पास हैं, और कई चीज़ें ऐसी भी हैं जिन पर कब्जा हो चुका है। तो हम उसकी सारी जानकारी हम उनसे लेने की कोशिश करेंगे। राजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम नेशन पर। राजा साहब, पहले तो ये बताइए कि ये जो पूरा किले के चारों तरफ जो ये मकान बने हुए हैं, ये किस तरह के मकान? जी, यहाँ पर अभी तो पहले वो छत चलती थी पटाव वाली, 5 बिल्डिंगें थी। अब तो ये आपको 2 दिख रहा है कि हमारा एक ये किला है जो इमामबाड़े की शक्ल में है धार्मिक स्थल में। एक ही हमारा मकान बचा है, ये रहायशी मकान है। बाहर गेस्ट हाउस था, बाहर वो गिर गया, पटाव की छत थी। अभी मैंने 70 बिस्सा ज़मीन, 3.5 बीघे ज़मीन अस्पताल को डोनेट कर दी। अच्छा, ये इमामबाड़े के पीछे, इमामबाड़े के बैक साइड में ये भी मेरी ज़मीन थी। एक किला था, मेरा मकान था, वो गिर गया था पुराना लखोरी का, तो वो मैंने अस्पताल को दे दिया, डोनेट करके अस्पताल बना दिया। अब रह गया ये कि था तो बहुत दूर तक, यहाँ से गया तक, मगर आज के दौर में मेरे पास क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो रियासत 700 बीघा और 250 बीघा दान करती हो, डोनेट करती हो, उस स्टेट की स्थिति आ गई कि 7 बिस्से और 5 बिस्से में चला गया। अब मेरी पता चला कि बगिया गांव चौराहे पर अगर 7 बीघे की 7 बिस्से की बाग है, 7 बिस्वा, जो 70 बिस्वा और 700 बीघा डोनेट करती है स्टेट, उसकी बाग कितना बची? 7 बिस्सा। और उसमें भी 10 लोग रुके कि मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है। आधे के हिस्सेदार और बराबर के हिस्सेदार लोग अपना नाम चढ़वा करके राजस्व विभाग से उस पर मेरा दावा करते हैं। अब मेरी कहीं 10 बीघे की बाग नहीं है, 10 बिस्से की बाग नहीं है। अच्छा, काफी सैकड़ों बीघा जमीन आपने दान भी की है। ये सुल्तानपुर, मुझे पता चला कि पूरी कॉलोनियां बसी हुई हैं। ये आपका खुर्शीद क्लब का मैदान सुल्तानपुर दीवानी के पास जो है, जो खुर्शीद क्लब का मैदान कहलाता है, जहाँ पर आज नुमाइश भी लगी हुई है और प्रोग्राम्स भी होते हैं पार्टियों के, वो राजा अहमद अली ख़ान ने डोनेट किया था। आज करोड़ों अरबों की संपत्ति है जो आज भी वहाँ पड़ी हुई है, जो मेरे ग्रैंडफादर राजा अहमद अली ख़ान 1936 में डोनेट किए थे क्लब के नाम से। वो आज भी सुल्तानपुर ज़िले में है, बार एसोसिएशन उसका देख रहा है। तो अभी जो लेटेस्ट एक विवाद शुरू हुआ है आपकी ज़मीन पर कब्जेदारी या कुछ मामला आया है, वो क्या है? वो दरअसल मेरी भूमिधरी बाग है और कुछ वहाँ के हुसैनगंज, बंधुआ हुसैनगंज के कुछ घोसी हैं जिनकी नीयत ख़राब है। 20 घर मेरी ज़मीन में बाग में बसे हुए हैं। जो बची बाग थी ज़मीनें हैं उस पर भी लोग कब्ज़ा कर रहे हैं। शासन प्रशासन से मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। मैं दौड़ करके डीएम साहब भी मौजूद थे, कप्तान साहब भी मौजूद थे। थाना दिवस पर 25/9/2021 को मैं वहाँ पेश हुआ और मैंने कहा आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। दोबारा में मुझे जाकर के मजबूरन फिर डीएम साहब से मिल करके ये बात बताना पड़ी कि साहब आप मौजूद थे, मैं आपके सामने उपस्थित हुआ, मैंने ये एप्लीकेशन दी, मेरे हरे पेड़ काटे जा रहे थे, मेरी बाग की भूमिधरी को लोग पेड़ कटा के कब्जा कर रहे थे, घर बना रहे थे, निर्माण कार्य कर रहे थे। उस पर कोई काम सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से मेरी कोई मदद किसी किस्म की नहीं होती। प्रताप, जैसे ये उम्मीद जताई जाती है जिस तरह प्रशासनिक अधिकारियों का आपका तो अच्छा खासा सपोर्ट आप करते आए हैं प्रशासनिक अधिकारियों को, लेकिन अब ऐसा क्यों जब आपका मामला फंसा है
जी। तो कोई अधिकारी, आपका मानना है कि आपका कहना है कि कोई अधिकारी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपकी ज़मीनें बचाने की कोशिश नहीं की जा रही, ऐसा क्यों हो रहा है? बस ये दरअसल ये कुछ कर्मचारी अधिकारी, चाहे वो राजस्व विभाग के हों या प्रशासनिक तौर पर हों, कुछ धन उगाही के चक्कर में ही, क्योंकि यहाँ हम लोग लीगल हैं, पैसे धन का तो वहाँ पर उम्मीद की जा सकती है जहाँ पर अनलीगल हो। आदमी अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसमें पैसा चढ़ाएगा। जब आदमी खुद राइट है, लीगल है, अनलीगल नहीं है, तो किस बात का पैसा दे और किस बात का कानून। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी जो मदद हो वो फ्री हो। जैसे मैंने आज तक देश की सेवा करी है, वैसे मैं चाहता हूँ, मैं पैसा दे करके अपना काम करवाना सरकार से नहीं चाहता हूँ, प्रशासन से नहीं चाहता हूँ कि मैं पैसा दूँ, दबाव बना करके मेरा काम हो। ये मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा किया नहीं है, तो मैं चाहता भी नहीं हूँ। भले ही वो मेरा काम हो रहा है ना हो, लेकिन ये कि मैं चलूँ अब पैसा चढ़ा करके थाने और चौकी और इधर मैं अपना काम कराऊँ, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। धन उगाही कर करके मैं अपना काम नहीं कर पाऊँ, भले ही मेरा कुछ नहीं रह गया है, लेकिन ऐसा मैं कर नहीं पाऊंगा। अच्छा, कागजों में आज भी आपके नाम पर मेरे नाम है, कब्जा लोग दूसरे कर रहे हैं। अब बता तो रहे हैं कि मैं डीएम साहब के सामने पेश हुआ, डीएम साहब ने खुद कहा कि इस पर ये हरा पेड़ कट रहा है। मैंने फोटोज़ दी उनके और फोटो उनके सामने रखी, तो उन्होंने, डीएम साहब ने खुद कहा, गुप्ता जी जो इस टाइम है मौजूदा जिलाधिकारी महोदय, उन्होंने कहा कि इस पर आप FIR दर्ज कीजिए नामजद, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो उन्हीं ने आदेश किया, उसका भी अनुपालन नहीं करवा पाई पुलिस वहाँ की, ये कंडीशन है। कुल मिला के राजा हसनपुर की जो ज़मीनें हैं वो काफ़ी ज़मीनें इस वक्त सुल्तानपुर ज़िले में कब्ज़ा हो रही हैं, इसे लेकर वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि इससे अब उनके आने वाले बच्चों का या आने वाले परिवार का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। कई सौ बीघा ज़मीनें ये दान कर चुके हैं, कई ज़मीनें लोगों को, जो लोग रह रहे थे उनको उन्होंने रजिस्ट्री भी करके दे दी, उनके रहने के लिए कभी किसी से खाली नहीं करवाई। लेकिन अब लोग जो है नाजायज़ तरीके से उन ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे राजा हसनपुर काफ़ी नाराज़ हैं और प्रशासन की तरफ से बेरुखी जो उनके सामने आ रही है उससे वो काफ़ी उदास भी है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, सुल्तानपुर। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।